मंजू एक मध्यम परिवार की अप्सरा सामान खूबसूरत युवती थी। उसके पिता का अपना छोटा सा कारोबार था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब मंजू घर से निकलते तो लड़के दिल थाम कर रह जाते थे। मंजू को इस बात का एहसास था कि वह हसीन लड़की है, इसलिए वह और भी नजाकत भारी चालों से चलती थी। एक एक कदम बड़े सोच समझ कर उठती थी। जब उसके चलने पर लड़कों के दिलों पर सांप लौट जाता और वह दिल थाम कर रह जाते, तो यह सब देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। वह उन्हें और भी चलती और आनंद महसूस करती थी। यह उसके कॉलेज के छात्रों का भी हाल था। कॉलेज की मंचली छात्र भी उसे देखकर आंख भर कर रह जाते थे। लेकिन मंजू एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। मंजू के पिताजी महेश के एक मित्र थे, राजेश। उनका एक बेटा था। कारोबार के सिलसिले में अक्सर राहुल मंजू के घर आया करता था। राहुल भी हसीन मंजू का दीवाना था। मंजू बीए पास की छात्रा थी। वह 18 वर्ष को पार कर गई थी और एक जवान लड़की थी, लेकिन उसके अपने पास की हवा अभी तक उसने किसी लगे नहीं। राहुल जब भी मंजू के घर आता, वहां तभी वह उसकी तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था, मगर मंजूर उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी। एक दिन राहुल मैं हिम्मत दिखाई। मंजू उसके लिए चाय लेकर आई थी। कमरे में उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। एकदम राहुल ने मंजू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मंजू ने कुछ बोलने को मुंह खोलना चाहा तो राहुल ने और भी हिम्मत का प्रदर्शन किया। उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उफ, मजे की हालत खराब हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ इस प्रकार का हरकत भी कर सकता है। मंजू के सारे शरीर में एक अजीब प्रकार की झुंझुरी सी दौड़ गई। उसके बाद मंजू ने राहुल को संकट छोड़ दिया और फिर राहुल बोला, आई एम सॉरी मिस मंजू, मैं अपने आप पर काबू ना कर सका। तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। मंजू समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राहुल ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सोफे पर बैठा और चाय पीने लगा। आपने यहां अच्छा नहीं किया। काफी देर बाद मंजू ने कहा। लेकिन मंजू घर में अकेली थी। उसकी मां का तो मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई थी। राहुल उसे दिन चाय पीकर चला गया। राहुल की इस शरारत से मंजू के तन बदन में झुर्री सी दौड़ गई थी। यदि किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई हरकत कर दे तो उसकी क्या हालत होती है, यही वही जानती है। कई दिन तक राहुल मंजू के घर नहीं आया। वह यह देख रहा था उसने उसकी हरकत की शिकायत अपने पिताजी किया या नहीं। अगर शिकायत की होगी तो अवश्य ही उसके पिता मुझसे शिकायत करेंगे। लेकिन मंजू ने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की थी। एक सप्ताह के बाद फिर राहुल मंजू के घर आया। जब वह आया, उसे समय मंजू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। राहुल को आया देखकर मंजू विद्यालय जाने से रुक गई। आपके पिता महेश जी है क्या? राहुल ने मंजू की ओर देखते हुए कहा। मंजू बोली, वे तो कहीं गए हैं। ओह, क्या बात थी? वैसे ही मुझे उनसे, राहुल ने कहा। प्यारी मंजू बोलो। राहुल असल में राहुल ने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया था। उसे दिन न जाने किस धुन में मैं आपके साथ वह हरकत कर बैठा था। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। मंजू की चुप्पी से राहुल राहुल को बल मिला। उसने फिर एक बार वही हरकत कर दी, मगर आज मंजू ने कोई विरोध नहीं किया। राहुल को और भी बल मिला। वह मंजू के साथ वहां पर लुढ़क गया और फिर राहुल की वह मुराद पूरी हो गई जिसकी उसे चाहती थी। उसे दिन राहुल काफी वक्त के बाद मंजू के घर से गया था। उसे और भी थोड़ा स्कूल का काम था। अब जब भी राहुल को कोई काम होता, वह
मंजू के घर आ जाता। मंजू अब राहुल से प्यार करने लगी थी। इस तरह से 1 वर्ष बीत गया। उन दोनों ने कभी शादी करने की बात नहीं सोची। शेर मंजू के पिता महेश को उनकी इस हरकत का पता चल गया था, इसलिए आनन फानन में मंजू का विवाह पास के नगर में एक व्यापारी के बेटे से तय कर दिया था। उसका नाम अजय वह अकेला था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। अजय मंजू को ब्याह कर अपने यहां ले आया। मंजू बहुत खूबसूरत थी। उसने अजय के मन को मोहित कर लिया था। अजय ने पहली रात को मंजू के पास बैठते हुए कहा था, मैं कोई शायर या हीरो तो नहीं कि उनके जैसी बातों से तारीफ करूंगा। मैं सीधा साधा इंसान हूं। बस इतना कहूंगा कि तुम बहुत वास्तव में खूबसूरत हो। मैं हाथ अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। एक पाल रुककर उसने कहा, मंजू आज की रात में एक बात और कहूंगा। आज से पहले मैं या तुमने कुछ भी किया है उसका ना हम जिक्र करेंगे, ना कभी किसी से पूछेंगे। हां, आज के बाद सदा एक दूसरे के बनकर रहेंगे। सुहागरात सेज पर लॉज में लिपटी हुई मंजू ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, केवल हां में गर्दन हिला दी थी। अजय ने अचानक लाइट का बटन ऑफ कर दिया। अगले ही पल अंधेरा छा गया और दोनों बहुत खुश दिखाई दिए। मंजू की जो ससुराल मिली थी उसमें उसके अलावा कोई भी नहीं था। वह थी और केवल उसका पति था। अजय का अपना छोटा सा व्यापार था। सबसे अजय का विवाह मंजू के साथ हुआ, तब से अजय 8 बजाते ही घर लौट आता था। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। उन दोनों में दोनों का दिन प्यार बढ़ता गया। सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से गुजर रहा था। एक दिन अजय अपने काम पर गया था, वैसे ही राहुल उसके घर पर आ गया। अचानक से राहुल को देखकर मंजू घबरा ही गई। वह कई पलों तक एक तक देखती रही, फिर बोली, राहुल। हां मंजू, तुम यहां किस लिए आए हो? मंजू ने राहुल से कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया हूं और तुमने बैठने तक को नहीं कहा, ऊपर से पूछ रही हो कि मैं क्यों यहां आया हूं। मंजू बोली, देखो मैं यहां अपने ससुराल में बड़े आराम से हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह का विघ्न पड़े। मंजू केश्वर साफ घबराहट झलक रही थी। राहुल राहुल बोला, मैं तुम्हारे सुखी जीवन में विघ्न क्यों डालूंगा? भला उसे कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं मंजू, मैं तो तुमसे मिलने चला आया हूं। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। मंजू बोली, तुम चले जाओ प्लीज। चला जाऊंगा रात, राहुल ने कहा। बिल्कुल चला जाऊंगा, तुम आओ तो। मंजू भी राहुल को देखकर घबरा रही थी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो राहुल उसके पति को उसके विषय में सब कुछ बताना दे और राहुल अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। मंजू के इस डर का फायदा उठाना चाहता था। वह कभी भी उसके घर जाता और मंजू के साथ गलत हरकत करता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। जब भी राहुल उसके घर आता मंजू बुरी तरह से घबरा जाती थी। उसे इस बात का बैठा क्या किसी दिन अजय आ गया तो क्या होगा? उसे दिन राहुल करीब 11 बजे आया था। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।